नमस्कार सभी को एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए कल जो अपन ने दो क्वेश्चन पढ़े थे, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों ही। एक तो आया भी अभी का, और जो आपका 4 अवयव वाला क्वेश्चन था कि ABC वाला, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको समझ में आया होगा उसका तरीका। उसमें केवल एक ही लाइन आपको याद रखनी है कि सारणी का जो प्रत्येक अवयव होगा वो समुच्चय जी का ही अवयव होगा, और प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव आएगा। ठीक है, उसके लिए फिर वो अलग अलग संभावनाएं बन जाती हैं। तो चलिए अपन अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाले आपको पता होना चाहिए, सेमी ग्रुप जी स्टार। सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप में दो कंडीशन होती है, स्टार संक्रिया वो द्वितीय संक्रिया हो और वो साचल्यता का पालन करे। पहले दिन आपको बताया था, जिस दिन मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी उस दिन आप देख सकते हो पीछे एक ग्रुप होता है। तो सेमी ग्रुप एक ग्रुप होता है, ये भी और केवल ये भी, मतलब आवश्यक प्रतिबंध भी और पर्याप्त प्रतिबंध भी। जी में वाम तत्समक अवयव, अब ये कह रहा है वाम तत्समक अवयव, तो वो वहीं से है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की दो कंडीशन होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो ये दूसरी वाली कंडीशन है। वाम का क्या मतलब है? यहाँ पे बाएं और ये जाएगा दक्षिण। तो वाम तस्मक अवयव, यानी तस्मक अवयव कहाँ पे उपस्थित हो? वाम में, वाम पक्ष पे। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। जी में वाम तस्मक अवयव हो, अर्थात जी में एक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ए इज इक्वल टू ए और ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो जो तस्मक अवयव की दो कंडीशन थी उनमें से एक कंडीशन है कौन सी? वाम तस्मक अवयव। इसको बोल दोगे दक्षिण तस्मक अवयव कंडीशन। दूसरा पार्ट, जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, यानी वाम प्रतिलोम अवयव हो। ये प्रतिलोम अवयव कंडीशन की बी को बोलोगे ए का प्रतिलोम अवयव, और जो बी का मान होगा वो ए इनवर्स। तो यहाँ पे बी है प्रतिलोम अवयव, तो ये हो जाएगा दक्षिण प्रतिलोम अवयव। ये क्या हो जाएगा? वाम प्रतिलोम अवयव। ये है बी स्टार इज इक्वल टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार होगी बी स्टार इज इक्वल टू। कंडीशन वही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी थ्योरम है। इसमें केवल आपको दो कंडीशन प्रूव करनी होगी और सारा इसकी परिभाषा से हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलोगे? जी स्टार एक क्या है? ग्रुप है। सेमी ग्रुप वाली कंडीशन है वो दोनों में यूज कर सकते हो। जी स्टार है वो एक ग्रुप है, और प्रूफ क्या करना है? ये दोनों प्रूफ करने हैं। सिंपल सा है, जी स्टार एक ग्रुप है तो उसकी तस्मक अवयव की परिभाषा से और उसके प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से प्रतिबंध फर्स्ट व प्रतिबंध सेकंड सत्य। बस इतना से लिखना है आवश्यक प्रतिबंध में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है दोनों कंडीशन किसकी है। ये तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव की ही कंडीशन है, उनको आप दो दो प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, केवल इतना से लिखना है। यदि जी स्टार एक क्या है? ग्रुप है, तब ग्रुप की परिभाषा से प्रतिबंध फर्स्ट और प्रतिबंध सेकंड क्या होंगे? सत्य होंगे। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पर्याप्त प्रतिबंध की। पर्याप्त प्रतिबंध में इसका विपरीत लेके चलेंगे। प्रतिबंध फर्स्ट और प्रतिबंध सेकंड सत्य है तो प्रूव करना है कि जी स्टार एक ग्रुप है।
सेमी ग्रुप वाली कंडीशन दोनों में अप्लाई होगी। यदि प्रतिबंध फर्स्ट टू सेकेंड सत्य है तब सिर्फ क्या करना है, जी स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, आप इसको लिखिए। जी स्टार एक सेमी ग्रुप भी है और सेमी ग्रुप की परिभाषा स्टार द्वितीय संक्रिया होगी, यानी स्टार संक्रिया संवर्त गुण धर्म का पालन करेगी और स्टार संक्रिया वो सांस्कृतिक गुण धर्म का भी पालन करेगी। तो मतलब दो कंडीशन तो आपको प्रूव करनी नहीं है, किसकी, ग्रुप की। दो बची, कौन सी, तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव। स्टार संक्रिया जी में संवर्त तथा शास्त्रीय गुणधर्म का पालन करेगी सेमी ग्रुप की परिभाषा से। तो ग्रुप की दो कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन और है ना चौथी कंडीशन, तस्मक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब तस्मक अवयव में क्या आपको प्रूव करना होता है, ए स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो एक पार्ट तो इसमें दिया गया है जो कि फर्स्ट और सेकंड को आप लेके चल रहे हो, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये आपको दिया गया है। एक आपको दिखाना होगा ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार जो प्रतिबंध सेकंड है उसमें एक कंडीशन तो दी गई है प्रतिलोम अवयव की, बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। एक आपको दिखानी है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। समझ में आ गई मेरी बात। तस्मक अवयव की दो कंडीशन थी, एक दी गई है प्रतिबंध फर्स्ट में, प्रतिलोम अवयव की भी दो कंडीशन थी, एक दी गई है प्रतिबंध सेकंड में। इनको आप लेके चल रहे हो तो मतलब एक एक कंडीशन का यूज कर सकते हो और जो आपकी दूसरी कंडीशन दोनों की उसको आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तब ये एकदम सही तरीके से इसमें आप बोल सकोगे जी में तस्मक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है। दो पहले से जी स्टार एक क्या हो जाएगा, ग्रुप। बस इतना। ठीक है, तो देखिए आप ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन ई स्टार इज इक्वल टू ए है वो आपको
दिया गया है। एक क्या प्रूव करना है, जी में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, अर्थात ये, लेकिन बी स्टार इज इक्वल टू ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपको ए स्टार इज इक्वल टू ए दिखाना है और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए दिखाना है। इसका और इसका आप उपयोग कर सकते हो आवश्यकता अनुसार, ठीक है। देखिए एक को दे दिया समीकरण एक को समीकरण 2, फॉर ऑल ए ई बिलोंग्स टू जी और बी क्या है, ए का वाम प्रतिलोम, ठीक है। देखिए ये वाम प्रतिलोम की कंडीशन है, ए अवयव है, बी है वो क्या है, ए का प्रतिलोम अवयव, ध्यान से समझना होगा, इज इक्वल टू ई। अब देखिए यहाँ पे मैंने बी ले लिया कोई अवयव किसमें, जी में, और उसका कोई दूसरा सी ले लिया, उसका क्या है, वाम प्रतिलोम अवयव है। समीकरण 2 से क्या चेंज हो जाएगा, सी स्टार बी इज इक्वल टू ई। समीकरण 2 और 3 सेम है, ए जी का अवयव है, बी है वो ए का वाम प्रतिलोम अवयव है बराबर में तस्मक अवयव, बी है वो जी का अवयव है, सी है वो बी का वाम प्रतिलोम अवयव बराबर में तस्मक अवयव। 2 और 3 वह समान है, अवयव चेंज हो गए किसमें, जी में। यहाँ पे अवयव ए था, अवयव बी है, वहां प्रतिलोम बी था, वहां प्रतिलोम सी है। तो फॉर ऑल का मतलब है कि आप कोई भी अवयव ले सकते हो। तो मैंने ए को ले लिया किसमें, बी ले लिया जी में, और सी उसका वाम प्रतिलोम अवयव, ठीक है। आप इसको लिखिए इतना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी भी होगा किसमें, जी में। कौन से गुणक्रम से, खष्ट, जीवन, समर्था से। ए स्टार बी को मैंने लिख दिया ई स्टार ए स्टार बी। क्या ये बात सही है, देखो समीकरण 1 से, ई स्टार ए, कंडीशन ए है वो जी का अवयव है, ई स्टार ए स्टार बी, कंडीशन ए स्टार बी है वो जी का अवयव है। ई स्टार ए का मान ए,
ई स्टार ए स्टार बी का मान ए स्टार बी। ठीक है, समीकरण 1 से इसको कैसे लिख सकते हैं, ई स्टार ए स्टार बी साचुरेट कंडीशन। यहाँ पे आप काम में ले सकते हो क्योंकि सेमी ग्रुप है वो दोनों में, और सेमी ग्रुप की कंडीशन होती है साचुरेता। ठीक है, इतना ई है, ई का मान रखोगे आप जो आपने अलग से लिया है, समीकरण 3 सी स्टार बी। ई का मान सी स्टार बी स्टार ए स्टार बी। ठीक है, इतना इसको ये भी लिख सकते हैं वही साचुरेता से, बी स्टार ए का मान समीकरण 2 ई सी स्टार ई का मान सी नहीं, क्योंकि आप सी स्टार ई का मतलब हो जाएगा कि ई है वो क्या हो जाएगा इसका दक्षिण तस्मत अवयव। ठीक है, और वो आपको इसमें अभी दिखाना है, ए स्टार इज इक्वल टू ए की कंडीशन दिखानी है, ए स्टार इज इक्वल टू ए की कंडीशन दिखानी है। तो इसको आप यूज नहीं करोगे, ऐसे नहीं कि उसमें आपने पढ़ा है ग्रुप है तो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपको चलना है क्वेश्चन, कौन कौन सी कंडीशन आप उसमें लेके चल रहे हो, कौन कौन सी कंडीशन का उपयोग आप उसमें कर सकते हो। तो सी स्टार ई का मान यहाँ पे सी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक अपन ने प्रूफ नहीं किया है ए स्टार इज इक्वल टू ए होता है इस थ्योरम। ठीक है, देखिए कैसे लिखोगे इसको, सी स्टार ई स्टार बी ठीक है, इतना ये अपन मान याद कर रहे हैं किसका, ए स्टार बी का। ई स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, देखो ई स्टार ए का मान है ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो सी जो ई स्टार बी है उसका मान भी बी, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। सी ऐसे कैसे स्टार ई स्टार बी का मान मैंने लिख दिया है बी, और साथ में मैंने कारण लिख दिया है कि ई स्टार बी का मान होगा बी और ऑल बी बिलोंग्स टू जी, समीकरण 1 से। केवल अवयव चेंज हुआ है एक की जगह बी, तो ऐसा तो है नहीं कि जो समीकरण 1 है वो केवल जी के एक अवयव के लिए होगी, और ऑल का मतलब जी के सभी अवयव के लिए। तो क्या हो जाएगा, ई स्टार बी इज इक्वल टू बी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्टार बी, और सी स्टार बी का मान समीकरण 3 से ई।
बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, बी क्या था, वाम प्रतिलोम अवयव, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, बी क्या हो जाएगा, दक्षिण प्रतिलोम अवयव, यानी जी में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। एक दी गई थी, दूसरी आपने प्रूफ कर दी। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये ध्यान से करना है इसको, प्रत्येक स्टेप को। ठीक है, एक दो बार समझ लेना। ए स्टार बी का मान आ गया, एक कंडीशन दोनों दिखानी है कि जी में आपका दक्षिण है वो तस्मक अवयव का भी अस्तित्व है। वाम तो दिया गया है समीकरण 1 में। ठीक है, इसको लिखो आप। जी में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब तस्मक अवयव की ए स्टार ए का मान निकालना है और ई स्टार ए का मान आपको दिया गया है। जैसे वहां पे बी स्टार ए का मान दिया गया था, ए स्टार बी का मान आप उसको लेके चले थे, ए स्टार बी का मान, इसी प्रकार से ई स्टार ए का मान दिया गया है और ए स्टार ई का मान आप लेके चलोगे। ए स्टार ई है, उसका मान आना कितना चाहिए, ए आना चाहिए। समीकरण 1 का उपयोग कर सकते हो आप, समीकरण 2 का उपयोग कर सकते हो, और जो आपने प्रतिलोम अवयव की कंडीशन प्रूव कर दी है, ए स्टार कौन सी, बी इज इक्वल टू ई, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ए स्टार ई, तो इसको हल करते देखिए। ए स्टार ई और ए की जगह बी स्टार ए हो जाएगा आराम से। इसको क्या ले सकते हो, ए स्टार बी स्टार ए, ए स्टार बी का मान ई, अभी अभी प्रूव किया है तो इसीलिए पहले इसको प्रूव करना होगा आपको। यहाँ पे ए स्टार बी का मान सही होगा, और अगर इसको प्रूव नहीं करोगे तो ये मान आएगा कहां से। ठीक है, ए स्टार बी का मान ई समीकरण 4 से, और ई स्टार ए का मान ए समीकरण 1 से। ए स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, इसका मतलब जी में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और दोनों कंडीशन के दोनों पार्ट प्रूफ एक एक आपको दिया गया था, एक एक अपन ने दिखा दिया। बस यही दोनों पार्ट इस फॉर्म के इंपॉर्टेंट है,
और तो बाकी आपने केवल उसकी परिभाषा से लिख दिया है। जी स्टार एक क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिखिए फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद में अगली क्लास में और जो आपके आगे का पार्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये थे ग्रुप के साधारण गुणधर्म, उन पे कुछ थ्योरम और एग्जाम्पल। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप। यदि किसी ग्रुप जी में आपको दिया गया है ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ई, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ई है वो जी का तस्मक अवयव है, तब आपको प्रूव करना है कि जी ए क्या है, क्रमविहीन में ग्रुप। ए बी जी के अवयव तो सिंपल सी बात है, क्या दिखाना है, ए बी बराबर बी। अब ये जो दिया गया है इसे आप आसानी से सोच सकते हो। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए सिद्ध करने का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो। दिया गया है कि जी एक ग्रुप है, और क्या दिया गया है, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ई, ए बी बिलोंग्स टू जी, ई क्या है, जी का तस्मत अवयव। तो देखो समीकरण एक से, अगर आपको इसमें दिखाई दे ए बी बराबर बी ए, ये आपको प्रूव करना है, इतना आपके होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसमें ए बी और बी ए में से कहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं आपको ए बी दिखाई दे रहा है, कहीं बी ए दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें ए बी दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से हटा दें ए इनवर्स बी इनवर्स को, सबसे पहले ये विचार आना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले ए इनवर्स को हटाओगे, ठीक है, उसके बाद जो माना है उससे बी इनवर्स को हटाओगे, क्या बचेगा, ए बी। अब इतना पता होना चाहिए कि ए इनवर्स कौन से अवयव से हटेगा, बी इनवर्स कौन से अवयव से हटेगा। अगर ये भी नहीं पता है फिर तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, देखो ए इनवर्स किससे हटेगा, ए से हटेगा, तो ए की दोनों तरफ पूर्व संक्रिया करवाने पर ए का मान ए जी थ्री है ना, तस्मकता से ए इंटू ए इनवर्स, ये बाकी एक साथ साचर्यता से जी टू से। इसका मान ई, इसका मान बी इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, किससे, प्रतिलोम अवयव से। बी इनवर्स को हटाना है, किससे हटेगा, बी से। क्या करोगे, दोनों तरफ बी की पूर्व संक्रिया करवाने पर शास्त्रीयता से ये तस्मकता से ए बी बराबर बी।
जी एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, ये तो कर लोगे। एग्जाम में वैसे ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम ही रहती है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। अब आगे की क्लास में अपन कुछ नया पढ़ेंगे। अब तक आप ये समझिए 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। पहले था ग्रुप की परिभाषा और उस पर आधारित एग्जाम्पल, फिर आपने पढ़े ग्रुप के सामान्य गुणधर्म। ठीक है, उसका तस्मक अवयव अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, उत्क्रमण नियम वगैरह वगैरह, उन पे आधारित कुछ थ्योरम थी और कुछ एग्जाम्पल। अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, उसका जो भी होगा वो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। सिर्फ परिभाषाओं का खेल है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।